अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम चौथा अध्याय 25वां और श्लोक संख्या 30। तो अब जो है पुरंजन अभी तक काफी इनडायरेक्टली बातें कर रहा था, अब जो है पुरंजन डायरेक्टली डिस्कशन में आ गया है। अभी तक वो उसकी तारीफ कर रहा था, तो हमने कैसे सुना कि जब कोई हमारी तारीफ करे तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। पहली बात तो ये कि हमें उसको गुरु को अर्पित कर देना चाहिए, या तो वचन से या हृदय से। वचन से करें तो अधिक अच्छा है। यदि वचन से कई जगह ऐसा है नहीं कर पा रहे हैं तो आप हृदय से कीजिए। अगर उस ग्लोरिफिकेशन को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत गड़बड़ जाती है। तो कई बार ये ग्लोरिफिकेशन हमें फंसाने के लिए भी करी जाती है, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं पुरंजन जो है उस सुंदर स्त्री की कई तरीके से उसको स्वयं लक्ष्मी कह रहा है, जबकि लक्ष्मी केवल सौंदर्य से नहीं बनती है। लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी का गुण क्या है? लक्ष्मी हमेशा भगवान के चरण दबाती है। दैट इज द लक्ष्मी। हम लोग लक्ष्मी को केवल धन की देवी के रूप में जानते हैं, ऐश्वर्य की देवी के रूप में जानते हैं, लेकिन वास्तव में लक्ष्मी ऐसी एक भगवान की दास है जो हमेशा उनके चरणों में रहती है। ऐसा बोलते थे प्रभुपाद के परपट्स में कि बहुत सारी लक्ष्मियाँ जो है अपने बालों से पोंछा लगाने को तैयार हैं वैकुंठ में, ऐश्वर्य की देवी होने के बाद। तो ये लक्ष्मी जो है, जब वो कंपेयर कर रहे हैं तो वो लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में बता रहे हैं। राजा पुरंजन उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं, उनको कोई देवी अप्सरा बता रहे हैं। उसका पर्पस केवल इतना था ताकि वो उनसे अपना जो चाह रहे थे उसको पूरा कर पाए। तो बोलते हैं अगले श्लोक में कि सचमुच तुम्हारी चितवन ने आज मेरे मन को अत्यंत विचलित कर दिया है। तुम्हारी मुस्कान लज्जा युक्त होते होकर भी अत्यंत काम युक्त होने के कारण मेरे अंतर में परम शक्तिशाली कामदेव को जागृत कर रही है। हे सुंदरी, मैं तुमसे कृपा की याचना करता हूँ। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लज्जा भी दो प्रकार की होती है। एक लज्जा तो वास्तव में ऐसी लज्जा होती है जिसमें व्यक्ति अपने को इस प्रकार से पेश करता है लज्जावश कि सामने वाले को कोई काम उत्तेजना पैदा ना हो। और एक लज्जा ऐसी होती है जो लज्जा एक्चुअली में अट्रैक्ट करने के लिए होती है। लज्जा भी एक गहने की तरह पहना जाता है ताकि व्यक्ति और सुंदर लगे। तो लज्जा बस कुछ ढका जाता है, कुछ दिखाया जाता है शरीर में, ताकि
बहुत ज़्यादा काम उत्तेजना पैदा हो। वास्तविक लज्जा ये है कि हम किसी को उत्तेजित ना करें। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैसे कपड़े पहने। कई बार ऐसी बहस होती है कि माताएं ही क्यों कपड़ों को ठीक रखें, क्या पुरुष अपनी नज़रों को ठीक नहीं कर सकते? तो नज़रें अगर ठीक होती तो हम इस संसार में होते ही क्यों? हम संसार में हैं इसलिए क्योंकि हमें हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, काम है, इसलिए हम इस संसार में हैं। तो इसलिए नज़रें तो खराब हैं ही। बहुत सारे जानवर तब तक शांत रहते हैं जब उनके सामने कुछ पेश न किया जाए। जैसे कि बहुत सारे कुत्ता भी बड़ा आराम से लेटा रहेगा पूरे दिन, लेकिन जैसे ही उसकी प्लेट में कुछ खाना डाला जाएगा और दूसरा कुत्ता उसमें अगर मुंह मारने का कोशिश करे तो भयंकर युद्ध हो जाता है। तो ये काम उत्तेजना जो है छुपी हुई है हर किसी के अंदर, इसको उकसाया दिया जाता है और इसको उकसाया जाता है, उसमें हमारा ही नुकसान होता है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि लज्जा युक्त होकर भी अत्यंत कामयुक्त होने के कारण, तो वो लज्जा कुछ इस प्रकार की थी कि सामने वाले को और अट्रैक्ट कर दे। इस प्रकार की लज्जा, तो हमें कैसी लज्जा दिखानी है? हमें ऐसी लज्जा दिखानी है हम किसी को अट्रैक्ट इस तरह से काम तेज ना कर दें। हम इस तरह से अपना एटिकेट बना के रखें, बड़ा ज़रूरी है कि कहीं हम किसी की एक सोई हुई दबी हुई काम उत्तेजना को जागृत ना कर दें। जैसे हमने बताया कि सुंदर बनने का प्रयास हम बहुत जन्मों से कर रहे हैं। ये शरीर सुंदर नहीं हो